बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो प्रोटीन के बारे में है वो ये है कि प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटीन का जो बिल्डिंग यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, अमाइनो एसिड है। चलिए अब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसको अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं। एक साइड पे होता है NH2 जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। दूसरी साइड पे होता है COOH जिसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। सेंटर में अल्फ़ा कार्बन, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप। ऊपर हमारे पास होता है फंक्शनल ग्रुप R और नीचे हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड का। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, N एक H ऊपर और एक H नीचे। ठीक है, अगर आप देखें तो इसको मैंने कंबाइन करके रखा है और यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया है। और इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, C एक जगह पे आ जाएगा O और एक जगह पर आ जाएगा OH। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, जो और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन एट ए टाइम 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 एंड 4। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो ये हमने ओपन करके आपके सामने रख दिया। अब अमाइनो एसिड को अगर आप गौर करें तो कहते हैं दुनिया में जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनके बाकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं डॉट फॉर्म से आपको शो कर रही हूँ, ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है, यानी सेंट्रल कार्बन, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये सब में सेम है। लेकिन फ़र्क किस में आता है, R में। अगर तो यहाँ पर होगा, जैसे मैं ड्रा करती हूँ, मैं लिखती हूँ C, यहाँ पर कौन है NH2, यहाँ पर कौन है COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो इस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है, सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CH3। तो इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, एलेनिन। बताने का मकसद ये है कि बाकी सब सेम होगा, बस फ़र्क किस में आता है, फंक्शनल ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हमने क्या डिस्कस कर ली, प्रोटीन। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, डेट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। किसकी बात हो रही है, पेप्टाइड लिंकेज की बात हो रही है। होता ही है बेटे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ए का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो दो अमाइनो एसिड को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। अब ये जो दो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बन गया है, इसको हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। इसको हम क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड, यानी इसमें 2 अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरीके से अगर एक अमाइनो एसिड है, फिर अमाइनो एसिड है और फिर अमाइनो एसिड है, तो अब देखें तो यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड है, 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, ट्राईपेप्टाइड बन गया। और इसी तरह सिमिलरली अगर हमारे पास 3 की बजाय 4 हो जाएं या 5 हो जाएं या 6 हो जाएं, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन बन जाए, तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट था किसका, पेप्टाइड लिंकेज का। अब हम थोड़ी केमिस्ट्री देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 अमाइनो एसिड हैं, सेंट्रल कार्बन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा N और H और H। मैंने इसको ओपन कर दिया। फिर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C, ठीक है, और C के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा OH। ठीक हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और फॉर एग्जांपल इधर हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन से आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो अमाइनो एसिड है इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। ठीक हो गया। प्लस साथ में कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा है, एक और अमाइनो एसिड आ रहा है, सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। ठीक हो गया। इस साइड पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, OH, और यहाँ पर है CH3। तो CH3 से हमें पता चल गया कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, एलेनिन। ठीक है, तो 2 अमाइनो एसिड है, ये दरम्यान में प्लस लगा दिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, अब आपने गौर करना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये है अमाइनो एसिड नंबर 2। तो 1 अमाइनो एसिड का जो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो क्या दे देगा, अपना OH, ये। ठीक है। और जो सेकंड अमाइनो एसिड है
उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन। क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये इस तरह करके यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो H2O क्या बनता है, वाटर, इसको हम वाटर कहते हैं। तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज़। कैसे वाटर रिलीज़ हुआ है, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने OH दिया, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप ने H दिया, तो यहाँ पर से वाटर रिलीज़ हो गया। अब हम देखेंगे इधर पीछे क्या बचेगा, सेंटर में कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, इधर NH और H, और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन है और साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड कंप्लीट हो गया। दूसरा है N और H। आपको पता है ऊपर वाला H जो है वो वाटर के साथ चला गया। फिर CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O H। अब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अगर देखें तो ये इस मॉलिक्यूल में कितने अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं, 2, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ डाई पेप्टाइड, और उसका नाम होता है ग्लाइसाइल एलानीन। 2 अमाइनो एसिड हैं जो आपस में जुड़ गए हैं और ये क्या बन गई है, डाई पेप्टाइड बन गई है। अब आप गौर करें तो इस प्रोसेस में क्या रिलीज़ हुआ, वाटर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस मतलब इस यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हुआ, वाटर रिलीज़ हुआ और हमारे पास क्या हुआ, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, और उस बॉन्ड का नाम हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, और जो डाई पेप्टाइड बनी है उसका नाम क्या है, ग्लाइसाइल एलानीन। तो ये आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब होता क्या है कि कहते हैं जब हाइड्रोलिसिस होती है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो था ना, इसमें तो हमारे पास बॉन्ड क्रिएट हुआ है, और जब हमने इस बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड है, ये बन चुका है, इसको हमने तोड़ना है, तो हम सिंपल इसमें क्या ऐड कर लेंगे, वाटर, पानी डाल देंगे। जब पानी डालेंगे तो इधर कौन आ जाएगा, OH, और इधर कौन आ जाएगा, H। तो ये दरमियान में से जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं। कहते हैं कि अमाइनो एसिड की चेन इस वजह से बनाई जाती है ताकि अमाइनो एसिड को यूज़ किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके, उससे स्ट्रक्चर बनाया जा सके, उससे फंक्शन बनाया जा सके। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्रोटीन का जो प्राइमरी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यानी चेन्स होती हैं, उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो डाईपेप्टाइड है, आपको पता होगा कि हमारे पास मैसेंजर RNA जो होता है उससे हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैसेंजर RNA होता है, मैसेंजर RNA से हमारे पास क्या बनती हैं, प्रोटीन। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा OH डोनेट करता है और NH2 हमेशा क्या डोनेट करता है, H। और एक डाईपेप्टाइड के 2 एंड्स होते हैं, एक अमाइनो जिसको M टर्मिनल कहते हैं, अमाइनो ग्रुप होता है, और दूसरी साइड पे क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको C टर्मिनल कहते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पर ये डाईपेप्टाइड, फॉर एग्जांपल ये डाईपेप्टाइड बन गई, तो उसका ये वाला जो सिरा है इस एंड पे कौन है, अमाइनो ग्रुप है, और इस साइड पे कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जब भी आप डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड को देखें तो एक एंड पे अमाइनो एसिड ग्रुप होगा और दूसरी साइड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और कहते हैं प्रोटीन को जब भी तोड़ा जाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और आपको एनर्जी हासिल होती है, और इनको तोड़ने के लिए आपको पेप्सिन और ट्रिप्सिन और इरिप्सिन इस तरह के एंजाइम्स चाहिए होते हैं।